9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव मंगलवार की देर शाम एक निजी कार्यक्रम में गोरखपुर पहुंचे। सहजनवाज क्षेत्र स्थित कालेसर चौराहे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रसपा नगर निकाय चुनाव के साथ ही नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी सीट जीतने की हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रसपा प्रदेश भर में नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या मैनपुरी में चाचा भतीजे आमने सामने होंगे। हालांकि इस बयान से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मैनपुरी से प्रसपा अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का साथ देगी। मैनपुरी में सपा का प्रत्याशी कौन होगा ये जानने की बेचैनी सपा के अंदर ही नहीं बल्कि भाजपा के अंदर भी है। सपा का जो चेहरा सामने आएगा निश्चित रूप से उसे ही मुलायम सिंह की विरासत का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव का कहना है कि पार्टी संगठन प्रत्याशी कोई भी हो उसके साथ पूरी शिद्दत से जुटने की रणनीति बना रहे हैं। सपा खेमे में आज लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि सपा आज जो है मैनपुरी की प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, लेकिन देखिए अभी तक देर हो चुकी है, अभी तक कोई भी ऐलान हुआ नहीं है। फिलहाल इंतजार सभी को है। मैं आपको बता दें कि मैनपुर संसदीय उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची मंगलवार को भी जारी रही। समाजवादी पार्टी की ओर से बुधवार आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई जाने की जो संभावना थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन गई नहीं। सपा की बैठक में प्रत्याशी का चयन लगभग फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा और सपा ने मंगलवार को भी प्रत्याशी के नाम का सस्पेंस बरकरार रखा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार की शाम 7 बजे सैफई पहुंच गए थे। मंगलवार को वे पूरे दिन सैफई में रहे। इटावा की एक शादी में शामिल हुए, लेकिन प्रत्याशी कौन बनेगा इस पर अपना रुख साफ नहीं किया। लेकिन सूत्रों की माने तो नाम फाइनल हो सकता है और आज इसकी घोषणा भी हो सकती है। वहीं देखिए दूसरी तरफ ये मुद्दा भी जरूर उठ रहा है कि शिवपाल यादव के साथ जहां उनकी इतनी ज्यादा नोक झोंक चलती रहती है, उस बीच में क्या शिवपाल यादव के सामने ये चुनौती रहेगी कि अगर वो अखिलेश यादव के खिलाफ उतरते हैं तो वो उस परिवार के खिलाफ उतरेंगे, उस पार्टी के खिलाफ उतरेंगे जो उनके बड़े भाई की विरासत है, जो उनके बड़े भाई की जो है वो अताक संपत्ति है, जिसको लेकर के कभी भी यहाँ पर जो है मुद्दे को सोचना और समझना कहीं ना कहीं उनके बस से नहीं दिखाई देता। क्योंकि देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी और यहाँ समाजवादी पार्टी की यादव परिवार की अगर हम परिभाषा को समझें तो देखिए दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश जरूर कर रही थी कि चुनावी माहौल रहेगा, चुनावी हुंकार रहेगी, लेकिन इस बीच में अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि शिवपाल यादव जो है वो भतीजे के सपोर्ट में उतरेंगे। लेकिन देखिए वो भतीजे के सपोर्ट में नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट में उतरते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिस तरह से वो मैनपुरी सीट पर अपने दबदबे को कायम रखना चाहती थी, उस जगह पर शिवपाल यादव ने जिस तरह से अपना रुख बदला था, अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि वो अखिलेश यादव का साथ अब नहीं देंगे। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव का साथ भी वही देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव को साथ कैसे मिल रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दरअसल यहाँ पर उनका जो बयान आया जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, उस बयान में उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कही है कि वो उस जगह को समझ रहे हैं, उस जगह की सेफ्टी के लिए सारे कदम उठाएंगे जिस जगह पर उनके भाई की विरासत है। उस जीत को सफल बनाने का काम वो जरूर करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रसपा पार्टी के लिए वो जीत महत्वपूर्ण रहेगा या समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर वो अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि समाजवादी पार्टी के बारे में भी बात कर रहे हैं, मैनपुरी की सत्ता के बारे में भी बात कर रहे हैं और यहाँ पर यादव परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन समझना बेहद ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर आकर के, क्योंकि देखिए एक तरफ जहाँ प्रसपा पार्टी की तरफ से ये ऐलान हुआ है, शिवपाल यादव ने इस बड़े बोल बच्चन के तहत जो है सबको समझाने का काम किया है कि या तो हम साथ दे करके रहेंगे या तो हम साथ से हट करके रहेंगे। ऐसे समय पर आप इसके मायने क्या निकालते हैं? आप लोग को क्या लगता है यहाँ पर शिवपाल यादव जो है वो अखिलेश यादव के साथ आने का संदेश देना चाह रहे थे
या फिर वो चाचा भतीजे के बीच में होने वाले वॉर को लेकर के यहाँ सभी को जो है जागरूक कर रहे थे। ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए इस मुद्दे पर अभी थोड़ी और चर्चा रह गई है जिसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैनपुरी की सीट है, मैनपुरी की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिला। त्रिकोणीय मुकाबला इस हिसाब से कि एक तरफ अपर्णा यादव खड़ी है, एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हैं और एक तरफ यहाँ पर जो है शिवपाल यादव। ये तीन जो बने हुए हैं त्रिकोण, ये त्रिकोण के बीच में खड़ी है मैनपुरी की वो सत्ता जिस पर जो है सबसे बड़ा अधिकार मुलायम सिंह यादव का है। अब देखा जाए तो वो अधिकार यहाँ पर अखिलेश यादव को भी मिलना चाहिए, वही अधिकार यहाँ अपर्णा यादव को भी मिलना चाहिए और वही अधिकार जो है वो यहाँ पर शिवपाल यादव को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए तो तीनों ही हैं, क्योंकि तीनों के तीनों मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि वो ये कि अपर्णा यादव भाजपा में है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में है और यहाँ पर जो है शिवपाल यादव प्रसपा पार्टी में है। अब देखिए प्रसपा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी तीनों त्रिकोणीय मुकाबले में खड़े हैं, लेकिन अंदर जो चेहरे, अंदर खाने के जो चेहरे हैं वो एक ही परिवार का है। और ये सबसे दिलचस्प मोड़ है। और इससे पहले जितने भी हमने चुनावी लड़ाई देखी, शायद हमें ये चीज जरूर नहीं देखने को मिला होगा कि तीन लोग एक ही परिवार के लेकिन अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ के एक दूसरे को टक्कर देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में जनता के पास जो है सबसे बड़ा विषय ये होगा कि आखिरकार वो किस पार्टी की तरफ देखेंगे, यानी कि उससे क्या समझ में आएगा। क्योंकि देखिए शिवपाल यादव को लेकर के वो सोच नहीं पा रहे हैं, अपर्णा यादव को लेकर के सोच नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव को लेकर के सोच नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यादव परिवार में से चुनाव करे तो करे किसका। क्योंकि देखिए जिस इंसान को यादव परिवार में जनता पसंद करती थी, यानी कि मुलायम सिंह यादव का, उनका अभी इसी साल जो है निधन हो गया। बीते महीने जब उनका निधन हुआ तो हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई थी। और देखिए जब हम देखते हैं इस पूरे मौके को तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मुद्दा जो उठ कर के आता है वो ये कि मुलायम सिंह यादव को तो जनता पसंद करती थी, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जो है उनके बीच में है नहीं। उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर तीन लोग आते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग पार्टी से आते हैं। ऐसे में जनता के लिए कंफ्यूजन बढ़ चुका है, जनता भी नहीं समझ पा रही है कि किसको सपोर्ट करे। अब यहाँ पर अगर चाचा भतीजे की लड़ाई होती है तो चाचा को चुने या भतीजे को चुने। अगर दोनों बहुओं के बीच लड़ाई होती है तो दोनों बहुओं में से किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मुद्दा कई भी है और उन मुद्दों को देखने के बाद जो है ये चीज जरूर उठ कर के आ रही है कि आखिरकार आने वाले चुनाव में क्या दमखम रहेगा, क्या उस चुनावी माहौल के बीच जो है मुद्दा उठता रहेगा। तो देखिए आज हम यही चाह रहे हैं कि चाचा और भतीजे के बीच की जो ये लड़ाई होने वाली है, क्या ये आमने सामने की लड़ाई होगी या एकजुट मिल करके सामने वाली पार्टी के लिए लड़ाई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये सबसे बड़ा सवाल आप लोग के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।